मैं उसकी बातों में गम अपना भूल जाता मगर, मैं उसकी बातों में गम अपना भूल जाता मगर, वो शख्स रोने लगा खुद हंसा हंसा के मुझे। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, मैं हूं संजय सिन्हा। आप तमाम दर्शकों का इस न्यूज बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, आपको लिए चलते हैं खबरों के जखीरे की तरफ। ढेर सारी खबरें आ चुकी हैं हमारे पास, उन खबरों को एक एक कर हम आपके सामने पेश करेंगे और उन खबरों पर आपकी प्रतिक्रियाओं का भी हमें शिद्दत से रहेगा इंतजार। हमारे पास एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है। आज देश भर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। महात्मा गांधी पुण्यतिथि पर याद किए गए। मुंबई में शिवसेना के नेता संजय राउत ने पत्रकारों से बातचीत के क्रम में कहा कि गांधी जी को गोली नहीं मारी जानी चाहिए थी। अगर कोई सच्चा हिंदुत्ववादी होता तो गांधी की जगह जिन्ना को गोली मारता, क्योंकि जिन्ना की मांग थी पाकिस्तान के संगठन की। जिन्ना ने ही मांग की थी कि पाकिस्तान का संगठन किया जाए, पाकिस्तान का गठन हो। इसीलिए अगर कोई सच्चा हिंदुत्ववादी होता तो गांधी को गोली न मार के जिन्ना को गोली मारता। इस तरह की बातें संजय राउत ने पत्रकारों से बातचीत के क्रम में कही है। और राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी किया, उन्होंने कहा कि आज के दिन जो हिंदुत्ववादी हैं उन्होंने बापू जी को गोली मारी थी और हिंदुत्ववादी जिथे सत्य है तिथे गांधी आहेत असं त्यांनी विधान केलं। इस तरह से उनका राहुल गांधी जी का ट्वीट है आज पुण्यतिथि के मौके पर। देखो, अगर हिंदुत्ववादी होता कोई असली तो जिन्ना को गोली मारता, गांधी को क्यों गोली मारता भाई? पाकिस्तान की जो मांग थी वो जिन्ना की मांग थी। अगर हिम्मत थी आप मर्द थे, अपने मर्दानगी थी किसी में, ऐसे लोगों में, तो मैं मानता हूं पाकिस्तान की मांग करने के बाद जिसने यहाँ हिंसा फैलाई, पार्टीशन किया, उनको कोई जाकर गोली मारता, वो देशभक्ति का काम होता। गांधी जी को गोली मारना निशस्त्र एक फकीर को, मैं मानता हूँ ये ठीक नहीं था। उसका तो पूरे विश्व को दुख हुआ है, आज भी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर आसनसोल में पश्चिम बर्धमान जिला प्रशासन की तरफ से प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया और इस प्रार्थना सभा के दौरान गांधी जी को याद किया गया, उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर खास तौर से मौजूद थे एडीएम अभिजीत तुकाराम और उन्होंने माल्यार्पण किया और माल्यार्पण करने के बाद दूसरे अधिकारियों ने भी उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण किया और उनके बारे में कुछ बातें सामने रखी गई और इस मौके पर सर्वधर्म समभाव का संदेश भी दिया गया। इस मौके पर गीता की वाणी का पाठ किया गया, वहीं दूसरी तरफ बाइबल, कुरान शरीफ और गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ किए गए। इस मौके पर सभी धर्मों के लोग मौजूद थे। आइए दिखाते हैं आपको कुछ खास तस्वीरें। এরপর পুষ্পস্তবক উনি যা লেসনগুলো আমাদের কাছে দিয়ে চলে গেছেন, আজকে কিন্তু যা যুগ সেখানে খুবই রিলেভেন্ট এবং আমি আশা করি আপনারা সবাই এসেছেন, আপনাদের থেকে ভালো ভালো কথা, আপনাদের ধর্ম থেকে ভালো ভালো কথা আজকের এই দিনে আমরা সবাই শুনতে পারি এবং সেই লেসনগুলো শোনার পর, সেই কথাগুলো শোনার পর আমাদের নিজের জীবনে যাতে সেটা आज महात्मा गांधी का महाप्रयाण दिवस हमने पालित किया। आज के इस दिन पर हमारे देश के महापिता महात्मा गांधी जी का देहांत हुआ था और उसको मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल इंफॉर्मेशन एंड कल्चरल अफेयर्स डिपार्टमेंट ने हमें हर डिस्ट्रिक्ट को सूचना दी थी कि यथायोग्य ये पूरा दिन हम पालित कर पाए। हमारे जिले के तौर से मैं उपस्थित था, बहुत सारे धर्मगुरु, अलग अलग धर्म के धर्मगुरु उपस्थित थे, हमारे डीआईसीओ साहब उपस्थित थे, नजारत खाना के अधिकारी उपस्थित थे, हमारे और भी ऑफिसर उपस्थित थे। आज के इस दिन पर हमारे प्रत्येक धर्म के धर्मगुरु ने
जो सत्य और अहिंसा के दो जो मूल मंत्र महात्मा गांधी ने दिए हैं, उस दो मूल मंत्रों को मद्देनजर रखते हुए हमारा जीवन कैसे हम बिता सकते हैं और कितना बढ़िया से हमारे समाज को हमारा उपयोग हो सकता है, उसके बारे में आज सब धर्मगुरु ने बताया। उनका जो भी एक लेसन है, इन्होंने जो मंत्र दिए हैं, उसको आज के समाज में बहुत उनको जरूरी माना जाएगा। और ये सत्य और अहिंसा और हर धर्म में एक संभाव, इसका जो एक मूल मंत्र हमारे सब धर्मगुरु ने दिया, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। इस मौके पर कोविड की जो महामारी है वो जल्द से जल्द खत्म हो और हमारे जो अनेक शाला के विद्यार्थी जो है इस कार्यक्रम में सहभागी हो सके और अगले साल से ये जो मूल मंत्र है सत्य और अहिंसा के जो तत्व है, ये सब हमारे शाला के विद्यार्थियों को भी अनुसरण करने के लिए मिले। इसी प्रार्थना के साथ, इसी एक शुभेच्छा के साथ हमने ये एक पूरा अनुष्ठान गांधी जी के भजन से हमने खत्म किया। इस मौके पर जो भी आधिकारिक गण थे, जो भी धर्मगुरु थे, प्रेस बंधु थे, सबको मैं धन्यवाद देना। पश्चिम बंगाल सरकार ने यातायात नियमों में कई तरह के बदलाव किए हैं। फाइन बढ़ा दिए गए हैं, 10 गुना अधिक फाइन कर दिए गए हैं। रोड के हादसों को रोकने के लिए, सड़क हादसों को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने इस तरह का कदम उठाया है और इन कानूनों के बारे में बताने के लिए जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हर तरफ रानीगंज ट्रैफिक विभाग की तरफ से भी आज तार बंगला मोड़ और आसपास के इलाकों में जागरूकता अभियान चलाया गया और लोगों को ये बताया गया कि आप ट्रैफिक कानूनों का पालन करें और गाड़ी को बेहद सावधानी के साथ चलाएं और सरकार द्वारा जो नियम निर्धारित किए गए हैं उनका पालन भी किया जाए। हेलमेट पहनने पर खास तौर से जोर दिया गया और 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट बांधने पर भी जोर दिया गया। और इन कार्यक्रमों का नेतृत्व कर रहे थे रानीगंज ट्रैफिक विभाग के प्रभारी चित्रदोष मंडल। उनकी देखरेख में कई जगहों पर जागरूकता कार्यक्रम किए गए। वाहन ना चलाए, लगातार 5 घंटे चलाने के बाद 1 घंटा विश्राम करें। एक दिन में ही ड्राइवर को कुल मिलाकर 12 घंटे से ज्यादा वाहन ना चलाए। बिना लाइसेंस के वाहन ना चलाए। 2 पहिया वाहन बिना हेलमेट के ना चलाए। सीट बेल्ट इस्तेमाल करें। सुरक्षित चलाओ, जीवन बचाओ अभियान के तहत चाचा डर गया। आपका भी परिवार है, आप सुरक्षित घर से निकले तो सुरक्षित घर से जाए। আইন আছে, নিয়ম আছে, সেটা মেনে চলি। আমরা কখনোই চাইবো না যে আমাদের 100 টাকার জায়গায় 1000 টাকা ফাইন হোক। এই 1000 টাকা ফাইনের জন্য আমরা জায়গায় জায়গায় যেখানে প্রচুর লোকের সমাগম আছে সেখানেও আমরা এই সচেতনতা করছি। হেলমেট না পড়লে যেখানে 100 টাকা ছিল সেটা পরিবর্তন থেকে বাড়িয়ে দিয়ে 1000 টাকা করা হয়েছে। 4 চাকা গাড়ির ক্ষেত্রে যদি সিট বেল্ট ধরে না চলে তাহলে সেখানে 100 টাকা কাটা হতো, এখন সেটা বেড়ে 1000 টাকা হয়েছে। তো এই যে হয়েছে, এই যে বেড়েছে, এই টাকা আর্ন করা বা এই টাকা দেওয়া সকলের ক্ষেত্রে একটু হলেও কষ্টদায়ক। তো আমি কখনোই চাইব না এই কষ্ট আপনি পান, আমরা পাই। তো সকলেই হেলমেট পরুন, সিট বেল্ট পরে চলুন, ট্রাফিকের যে নিয়ম আছে সেই নিয়ম মেনে চলুন। বাইকের ক্ষেত্রে 2 জনের বেশি বাইকে চলবেন না। ট্রাফিক আইন সর্বদা পালন করুন। নাবালকের হাতে গাড়ির চাবি তুলে দেবেন না। নাবালকের হাতে গাড়ির চাবি তুলে দিলে যেখানে সেখানে গাড়ি পার করা
বা যেখানে সেখানে ছোটোখাটো অ্যাক্সিডেন্ট হয়, যে অ্যাক্সিডেন্টের পরিস্থিতিতে দেখা দেবে নিজের বাচ্চাকে হারাতে হবে, বা সেই বাচ্চা এমন কাউকে মারবে যে মরে গেলে আপনাকে তুলে নিয়েছে, আপনাদের কেস হবে। এই যে আইন, এই যে কানুন, এই কানুন থেকে আমি চাইব কেউ যেন এই আইনের দ্বারস্থ না হয়। আপনারা সকলে হেলমেট পরে চলুন, ট্রাফিকে যে আইন আছে সেই আইন মেনে চলুন, যাতে করে একটা কেসও আমরা কাউকে করতে না পারি। আগামী দিনে কোনো দুর্ঘটনা কবলিত কোনো লোককে যেন আমাদের হারাতে না হয়, এই বলে আমি এখানে আমার প্রচার শেষ করছি। এরপর আমরা आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव को देखते हुए चुनाव प्रचार अभियान काफी जोर शोर से चलाया जा रहा है। आसनसोल के 66 नंबर वार्ड जो बराकर इलाके में पड़ता है, इस वार्ड में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे कद्दावर तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिजीत खटक। उन्होंने यहां के प्रार्थी के समर्थन में कई तरह की बातें रखी और ममता बनर्जी के कार्यों को यहां पर सामने रखा कि ममता बनर्जी ने किस तरह से विकास के कार्य किए हैं। से प्यार करते हैं, वो तृणमूल कांग्रेस से प्यार करते हैं, वो जोड़ा फूल से प्यार करते हैं, वो अपने आप से हम लोग प्यार नहीं करते हैं। ममता बनर्जी जो बोलेगा हम लोग वही करेंगे। अगर ममता बनर्जी बोलेगा तुम खड़ा हो तो खड़ा होगा, अगर बोलेगा बैठो तो बैठ जाएंगे। तो ये एक पार्टी का कर्मी तो होना चाहिए। अगर पार्टी ने अशोक को टिकट दिया, 66 नंबर वार्ड में अशोक पासवान को भारी मतों से जिताना है। साथियों, आप लोगों से ये निवेदन करना चाहूंगा, ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप लोग अशोक पासवान को इस बलतोड़िया बूथ से भारी मतों से जिता करके दीदी का हाथ को मजबूत करेंगे और आप लोग इस इलाके को डेवलपमेंट करने के लिए, यहाँ की भाईचारा को कायम रखने के लिए आप लोग इस काम को आगे बढ़ाएंगे। यही कई शब्द आप लोगों को बोलते हुए, आप सभी को प्रणाम करते हुए कुल्टी में ट्रैफिक जागरूकता रैली निकाली गई और इस रैली का उद्देश्य ये था कि लोगों तक ये बात पहुंचाने की पश्चिम बंगाल सरकार ने सड़क हादसे को देखते हुए फाइन में इजाफा किया है। पहले आप 500 रुपए फाइन देते थे, अब आपको 5000 रुपए फाइन देने होंगे। इस तरह से बढ़ोतरी की गई है ताकि सड़क हादसे काफी कम हो और लोग जागरूक रहें और नियमों का पालन करें। इसे देखते हुए इस तरह के कानून बनाए गए हैं और इन कानूनों को सामने रखने की पहल कर रही है ट्रैफिक विभाग की पुलिस। और कुल्टी में आज इसी के मद्देनजर एक रैली निकाली गई और जागरूक किया गया लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति। মোটরসাইকেল চালালে তার ফাইন 1000 টাকা ধার্য করা হয়েছে। कहते हैं रक्तदान महादान होता है। इसे देखते हुए बेगमपुर में जो दक्षिण 24 परगना में स्थित है, दक्षिण 24 परगना जिले के बेगमपुर में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक रक्तदान शिविर लगाया गया और इस रक्तदान शिविर में लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किए। इस मौके पर खास मेहमान के तौर पर मौजूद थे दक्षिण 24 परगना तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष और सांसद शुभाशीष चक्रवर्ती और उनके साथ थे बेगमपुर पूर्व के विधायक
विभाष सरदार, इन दोनों नेताओं की मौजूदगी में देखरेख में यहां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और इन्होंने रक्तदान के प्रति लोगों को जागरूक भी किया और यहां रक्तदान करने वालों के हौसले भी बढ़ाए गए। শীতবস্ত্র প্রদান দাদাকে একটা উপহার দিচ্ছে তখন এটা করতালির মাধ্যমে এই রক্তদান শিবিরে হসপিটাল আমাদের 100 টার্গেট রেখে আমরা কিন্তু 120 জন রক্তের জন্য ব্যবস্থা করেছি এবং ডাক্তারবাবুর সঙ্গে তাই কথা হয়েছে 120 জন জেনে আমাদের আরও জনেরা ফিরে যাবে কিন্তু আপাতত 120 জনের বেশি দিতে পারবো না। এ কত বর্ষ? এটা আমাদের আগে দুবার হয়েছিল কন্টিনিউ, যেটা তৃতীয় বর্ষ। মানে মহিলা পুরুষ মিলিয়ে মোট কতজন? মহিলা পুরুষ মিলে 120 জন। আপনার নাম? আমার নাম তপন কুমার মন্ডল, সভাপতি অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস। तृणमूल कांग्रेस को मिला। दूसरा जगह में निर्दल 3 सीट मिला। तीसरा जगह में बीजेपी 3 सीट मिला और सीपीएम और कांग्रेस का 2-2 मिला। 2-2 मिला। तो कांग्रेस और सीपीएम का हालत ऐसा है पश्चिम बंगाल में, जब विधानसभा में आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। एक विधायक सीपीएम का भी नहीं है, एक विधायक कांग्रेस का भी नहीं है। अब बीजेपी का भी वही हाल हो जाएगा कुछ दिन में, आप लोग देखिएगा। तो मैं इतना ही आप लोग को कहने के लिए आया हूं कि देखिए, ममता बनर्जी जो भी काम करते हैं तो जनता के लिए सोच के करते हैं। आज रेशन फ्री पश्चिम बंगाल सरकार के कानून और पीडब्ल्यूडी मंत्री मलय घटक ने आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कई वार्डों में आज चुनाव प्रचार अभियान में हिस्सा लिया। आपको बता दूं कि यहां तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार मैदान में हैं और इनके समर्थन में मलय घटक ने विभिन्न वार्डों में जाकर अपने प्रार्थियों के समर्थन में चुनाव प्रचार किए। आइए दिखाते हैं कुछ खास तस्वीरें आपको। আমি যে কথাটা বলছিলাম, মলয় ঘটককে অভিহিত করি, তার কাছ থেকেই আমাদের শিক্ষা। বিরোধীদের এমন করে ভাষা, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা সংস্কৃতিমুখী বাংলা। আমি একটাই অনুরোধ করবো আপনাদের কাছে করজোড়ে, যে দয়া করে এই ওয়ার্ডে বিগত 10 বছর তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী যেতে দিই, 15 বছর যেতে দিই। ওয়ার্ড অনেক পিছিয়ে গেছিল। এইবারে জোড়াফুল সিটে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীকে ভোট দিন। আমি কথা দিচ্ছি, আমরা একসঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, হাতে হাত মিলিয়ে এই ওয়ার্ডের যে কাজ বাকি আছে সেই কাজ আমরা করবো এবং করবো। এইটুকু কথা বলে আমি সকলকে আমার শুধুমাত্র আসানসোল পশ্চিম বর্ধমান জেলা নয়, গত পরশুদিনকে তিনি শিলিগুড়িতে ছিলেন। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মলয়দাকে একদম গোয়া থেকে মণিপুর পর্যন্ত দায়িত্ব দিয়েছেন। জেনে রাখবেন, এটা আসানসোলের গর্ব। जो एक संपत्ति बनाया तो नहीं, इतना प्रधानमंत्री का बनाया हुआ संपत्ति खाली 6 साल में बेच देगा, ऐलान कर दिया कि सब बेच देगा। तो हम लोग का क्या हालत होगा, भविष्य क्या होगा, हम लोग का अगला पीढ़ी का क्या हालत होगा, ये आपको सोचने होगा। देखिए, अभी मोटा मोटी पश्चिम बंगाल का जनता देख लिया। 2011 चुनाव के आगे वही प्रधानमंत्री अमित शाह बहुत सा मीटिंग किया था।
कि इस बार 200 पार, लेकिन 200 पार ममता बनर्जी कर दिया, 213। और बीजेपी से जीता हुआ जो विधायक है, अभी तक 9 विधायक ज्वाइन कर गया, और मेरा पीछे 4-5 विधायक रोज बोलता है दादा हमको भी ले लीजिए। और नेता लोग का पीछे तो भुगता ही होगा। अगर हम लोग दरवाजा खोल देंगे तो बीजेपी खाली हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कलकत्ता का चुनाव हुआ, 144 सीट है, 104